अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असां सीरतुन नबी दे हवाले नाल जरा सिलसिलावार प्रोग्राम करेंदे पे हैं। उनदे विच साडा अज दा जरा प्रोग्राम है दौरे जहलीयत दे विच जरा इफ़ाए अहद यानी कि जरा वो वादा करे हैं दौरे जहलीयत दे विच अरब लोग उको किवें पूरा करे हैं। अज दा साडा प्रोग्राम ही हवाले नाल है। तो नाजरीन मैं तो दसा कि अरबी जरे हैं वो अपनी गाल नाल इतना पुख्ता हैं कि अपनी जान चली वने, कबीले का नुकसान थी वने, कुछ थी वने, लेकिन वो अपनी गाल कले काना मुड़ते हैं। तो ई हवाले नाल मैं तो को एक वाक़या सुनवेना कि अमरुल कैस नां दा एक अपने जरा कबीले का सरबराह है वो गया तो कैसर रूम को अपने वन के ज़िरे रखियो सी अमानत के तौर पर। वक्त गुजरता रह गया तो वो जरा अमरुल कैस है वो मर गया तो उनका जरा भतीजा है वो बादशाह बढ़ गया। वो गया कैसर रूम को आख्यो सी कि भाई मेरे चाचे दे जरा समान है इतना कर ज़रे लाथन थे उस को वापस कर दो, लेकिन ऊँ जो रहना ना दिता। ऊँ जरा वो कैसर रूम है वो अपने पूरे खानदान को अपने समान माल को जानवरों को किले दे विच बंद करके वो आख्या कहना भाई मैं जरा अपने चाचे का हकदार हाँ तो लिहाजा मेरे को ये चीज़ा मेरे को दित्या वजन। वो आख्या भाई मैं तो किएं दे सकता, मैं उन्हें वारसें को देसा। इतफाक ये थिया कि कैसर रूम का जरा पुत्र हा वो बाहरों वधा थिया। वो उन्हें को पता चलिया, उन्हें को गिरफ्तार किया तो किले के सामने गया कि भाई तू साकू ये ज़रे वापस करें तो ठीक ना तो असा तेरे पुत्र को ये कत्ल कर देसूँ। तेरे कल ये टाइम सवेरे तक दा तू सुबह जरे वेले थी सी तो तू साकू दसी कि असा तेरे नाल क्या करूँ। खैर वो कैसर रूम अपने घर वाले नाल अपने बाले नाल अपने जरे किले दे विच शाह सवार हैं उन्हें कले मशवरा कीतो सी। सुबह सवेरे जरे वेले ऐलान का वक्त आया तो कैसर रूम आख्या कि तुसा बेशक मेरे पुत्र को कत्ल कर दो, लेकिन मैं ये अमानत जरी है जरा मैं उन्हें नाल वादा किया है ये मैं तो आपको नहीं दे सकता, मैं उन्हें दी औलाद को देसा। इं जरा एक बिया वाक़या सा को मिलते दौरे जहलीयत दे हवाले नाल जरा तारीख अरब दी के हवाले नाल कि एक बादशाह है उन्हें 2 डी मुकर्रर किए हुए हैं। नुमान उनका ना है नुमान बादशाह। उन्हें एक डी जराई वो खुशी का डी और एक डी वो गम का डी मनदा है। खुशी का जरा डी होया नुहार लोगों को 100 ऊँट इनाम देंदा है जरा पहला बंदा को मिलया, लेकिन जरा गम का डी है उनके अगर कोई उनका सक्का पुत्र जो आ वने हा उनका ऐलान ये हा कि मैं उन्हें को कत्ल कर देसा। लेकिन इतफाक ये थिया कि ये बादशाह एक डी शिकार करन किते जंगल के तरफ गया ते हरन जरा है वो इंदे घोड़े दे अगो भजदा गया तो ये पिछों से उंदे गया पिया। एक इंजी जहाँ ते पहुँचा जितना कर जंगल है वो घाटा ते उनके सारे वजीर मुशीर सारे पिसते रह गए ते हूँ दौरान बारिश बाढ़ी बादल बाढ़े तो जोरदार बारिश थी बह गई। ये बादशाह जरा है जंगल दे विच अपने घोड़े को इडे उडे सज्जे खब्बे हर पासे दौड़ायोस कि मेरे को सिर लुकावन की कोई जाह लभ होवे। उन्हें डिठा कि ही दे विच कबीला ताए दे जरे खानदान दे लोग हैं उन्हें जो एक घर उतना कर उन्हें को मिल गया। वो उतना गया दरवाज़ा खटखटायो सी ते आख्यो सी यार मेरे को बारिश जरी बड़ी खड़ी है या बारिश आँधी पई है तो मेरे को सिर लुकावन दी जा दो। वो जरे वेले वो बंदा अपने को घर घेन गया तो उनकी बीवी ने आख्या कि भाई साढ़े घर जरा ना थोड़ा जिहा आटा वही है पिया तो साढ़े कल एक बकरी है जिंदा खीर असा पीना है। अज अल्लाह सी साढ़े मेहमान भेजे तुसा इं करो कि ई बकरी का पहले खीर दुओ चा वला जरा ना एक ज़िबा कराए चा ताकि असा मेहमान को पहले खीर दूँ वल उनके बाद जरा है असा गोश्त पका के रोटी को खवाऊँ। वो बादशाह नुमान बादशाह जरा है खीर पीतो सी रोटी खादो सी रात को सुते सवेरे जरा वेले उठा वो आख्या भाई मैं जरा ई इलाके का बादशाह हाँ कहीं तो आपको ज़रूरत पवे तो मेरे दरबार तुसा तशरीफ घेन वै मैं जरा तो को इनाम इकराम देसा। खैर वक्त गुजरता रह गया तो एक वक्त इंज आया कि वो जंगल दे कहत साली आ गई बारिश वसना ख़त्म थी गई उन्हें लोगों के जरे जानवर हैं वो मर गए। लिहाजा उनकी बीवी को आख्या कि तैं एक एहसान किया बादशाह दे उत्ते तू उनकी दरबार च वन।
वो बंदा जेरे वेले उतना गया उनकी दरबार हाजिर थिया। इत्तफाक ये थिया कि हूँ डी वो योम गम मनेदा पिया और सामने जरा पहला शख्स आया वो हंजला आया जरा उनका जरा है वो मेहमान नवाजी की सी। खैर बादशाह देख के बड़ा परेशान थी गया कि हैं ये मेरा मोहसिन है, ये मुश्किल वक्त जो मेरे को मिला है, लेकिन ये क्या उनका क्योंकि ये वादा ऐलान है कि भाई जरा बंदा आसी मैं कत्ल करे सा। हुआ कि यार तू शाला अज ना आंदा अगे पीछे आंदा मैं तेरा इनाम इकराम करेंदा, तो दस तू की है। हूँ आके सी बादशाह सलामत मैं आया था इत वास्ते हम जो मेरे घर का साली है खावन किते कुछ कहनी तो बादशाह सलामत कले वनूँ तो किसा घेना। हूँ आख्या चलो भाई ये है मैं तेको 1 साल की मोहलत लेना, तेको 1 साल की मोहलत लेना। हाँ ये 500 ऊँट है नहीं नाल साजो सामान दितो सी। बादशाह आख्या हुकुम कि तू कोई जामिन घेना। ऊ दरबार दे विच डिठा तो एक बंदा उठी खड़ा थिया। उहाँ का बादशाह सलामत मैं इंदा जामिन थी ना, ते अगर ये बंदा वापस ना आया तो तुसा मेरे को कत्ल कर दिवा। वो बंदा ये सामान चाह के हंजला नामी शख्स वो 500 ऊँट नाल साजो सामान अपने वतन चला गया। उतना कर गया साल गुजर गया। साल कल एक नहीं पहले नुमान बादशाह जरा बंदा उनका जामिन थी वजीर मुशीरान उन्हें हुआ कि भाई कल मैं बंदे को कत्ल करना है, अगर वो ना आया तो जामिन तू ही मैं तेरे को कत्ल कर दे सा। हुआ कि बादशाह सलामत हाली कल का डी पे थिया तो मेरे को इतनी मोहलत दी है कि मगरब तक। हुआ कि सूरज गरूब थी वण तक। हुआ कि भाई ठीक है नमाज वेले थिया। वो नुमान बादशाह अपना तलवार चातो सी और जरा पातो सी घोड़े ते सवार थी ते आया आ भाई जुलू हूँ जलाद नाल सारा डी इंतज़ार करने के बाद शाम जेरे वेले थे सूरज गरूब थी वण लगा तो ऊ जलाद को आख्या चल भाई हूँ इंदा सिर कलम करो। ही दौरान उन्हें को एक बंदा आवाज़ देंदा होया नज़र आया टीले दे उत्तो। बादशाह आख्या भाई रुक कोई बंदा आंदा होया मालूम थींदा पे जे तक ये ना आवे ओ तक असां ई बंदे को कत्ल कैन से करेंदे। खैर ओ जेरे वेले आए सामने डिठो ने तो वो हंजला हा। बादशाह ने उनको आख्या यार तू वल क्यों आ गई, हालांकि मैं तू मेरा मोहसिन है मैं तेको मोहलत दी है, बेहतर है कि ये बंदा कत्ल दे वजा। वो कहे नहीं भाई मैं तो वादा किया है मैं अपनी जान देवन तो पसंद करे ना मैं कत्ल देवन तो पसंद करे ना, लेकिन वादा नहीं मैं तोड़ सकता। तो बादशाह ये वाक़या देख के सुन के जरा ना ऐलान किया कि चलो मैं दुहें बंदे की जरिए जिंदगी बचके ना तो अज दे बाद मैं कहीं बंदे को कत्ल खाना करे सा। इं बेशुमार वाक़या सगो दौरे जहलीत दे मिलदन जिंदे विच अगर एक दफ़ा वादा थी वनिया कहीं दा वाला अपनी जान की परवाह किते बगैर वो लोग जरे अपना वादा पलेने हैं। इंशाअल्लाह असा नवी वीडियो दे नाल नवे उनवान दे नाल हाजिर थीसूं। सीरत नबी दे हवाले नाल साडे प्रोग्राम चलते पे मुसलसल एक इन्हें को 150 इंशाअल्लाह तो आपको बहुत सारी मालूमात सुनने को मिलसी देखने को मिलसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।